अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है, तो आज हम सिर्फ इसके जो बेसिक्स हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन है, मेन चीज़ आज हम वो पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि जो हमारी आगे पूरे चैप्टर में वो हमारी चीज़ हेल्प कर सके। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह हम पढ़ते थे ना कि लॉग पढ़ा था, जिस तरह हमने लॉग 325, ये एग्जांपल ले लें एक, तो ये एक इसका मैं एक वर्ड दूंगा जिसे हम मशीन कह लेंगे। ठीक है, देखिए लॉग एक ऐसी मशीन है जो कि इस पर जब असरअंदाज होती है तो इसका कोई ना कोई जवाब आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना कोई चीज़। इसी तरह स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट भी मिसाल के तौर पर ये एक ऐसी मशीन है, अगर ये किसी नंबर पर ये अप्लाई की जाए तो ये उसका कोई ना कोई जवाब देती है। ठीक है, अब इसी तरह एक डेरिवेटिव की जो अपनी एक जनरल फॉर्म है, जिसे हम डेरिवेटिव किसे कहते हैं, जिस तरह ये लॉग हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये तो सिंपल मैंने एग्जाम्पल दी, तो आपने इस तरह से इसे समझना है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, मतलब इसको किस तरह से लिखा जाता है, वो होता है d/dx। ठीक है, ये जो चीज है इसे हम डेरिवेशन कह देते हैं। ठीक है, ये एक डेरिवेशन की सिंपल फॉर्म है। अब ये कांस्टेंट पर अगर अप्लाई की जाए तो उस पर इसके क्या असर होते हैं, वेरिएबल पर अप्लाई की जाए तो उसके क्या असर होते हैं, उन दो वेरिएबल और कांस्टेंट पर इकट्ठे अप्लाई किया जाए तो उसके क्या असर होते हैं, तो वो जानते हैं। ठीक है, तो अब हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी, वो थी d/dx। ठीक है, इस चीज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब इसके पढ़ते हैं कि असरात क्या होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहां पर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर यहां पर कोई कांस्टेंट हो तो डेरिवेशन का उस पर क्या असर पड़ेगा, उसका क्या मतलब उसका क्या जवाब आएगा। अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट क्या होते हैं, सिंपल जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, तो मैं कोई कांस्टेंट पुट करके दिखाता हूं। तो यह है d/dx। ठीक है, यहां पर मैं कांस्टेंट 1 पुट कर देता हूं। तो जब भी किसी नंबर का, जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये कुछ बातें हैं जो स्टार्ट पर समझना जरूरी है ताकि आगे क्वेश्चन में समझ आ सके कि ये हो कैसे रही हैं चीजें। ठीक है, तो ये हो गई d/dx, ये एक कांस्टेंट है। जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका जवाब आता है 0। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल को रख दिया जाए तो तब क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर में जो ज्यादातर वेरिएबल यूज होने हैं वो है x, y, z, इसके अलावा थीटा है, t है, u है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो मेनली यूज होने हैं वो यही हैं। अब देखें, जब हम x को एज अ वेरिएबल यूज करते हैं डेरिवेशन वाली फॉर्म में तो इसका क्या असर होता है, क्या इसका आंसर आता है। देखें, जब d/dx, ठीक है, ये तो हो गई डेरिवेटिव की फॉर्म। अब जब हम x रखेंगे ना यहाँ पर, तो वेरिएबल x पुट किया तो वेरिएबल तो कर दिया x पुट। तो अब देखें, आप देख सकते हैं ऊपर भी चीज सेम है, नीचे भी चीज सेम है, तो हम इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल का लिया जाता है कांस्टेंट और नीचे x है और उसी जो नीचे है उसी वेरिएबल को यूज करते हैं हम उस डेरिवेटिव में, तो उसका जवाब 1 आता है। सेम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम ये डिफरेंट यूज करें तो तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, ये देखें, मिसाल के तौर पर ये तो डेरिवेशन की सिंपल फॉर्म है। अब मैं वेरिएबल पुट करने जा रहा हूँ y, अब y पुट कर दिया। अब तो देखिए, अब 1 नहीं आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, सिंपल यही, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है, अगर यहाँ पर z होता, जहाँ पर z होता तो यहाँ पर भी z आ जाना था, मतलब सिंपल लिखते हैं। लेकिन जब इस तरह सेम आ जाए, यहाँ पर x आ जाता, तो तब आंसर 1 आता है। ठीक है, दो बातें हो गई। एक है कांस्टेंट, जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो आंसर 0, जब किसी वेरिएबल का लिया जाता है तो वो आपने देख लिया, अगर सेम हो तो 1, अगर ना हो तो सेम टू सेम लिख देना है।
अब चलते हैं अपनी तीसरी बात की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कांस्टेंट पढ़ लिया हमने, वेरिएबल भी पढ़ लिया, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इकट्ठे दे दिए जाएं, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो तब क्या होगा। देखें, अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट हो, ठीक है, और साथ में वेरिएबल हो साथ में, ठीक है, तो तब क्या होगा। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, d/dx, ये तो हो गया डेरिवेटिव। कांस्टेंट हम रख लेते हैं 2 और वेरिएबल क्या रख लेते हैं, वेरिएबल रख लेते हैं x, ठीक है, वेरिएबल हमने रख लिया x। अब जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं तो क्या करना है, जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले आएंगे, ठीक है, इसको हम सिंपल बाहर ले आएंगे। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो सिंपल ये 2 जो है हम इसे बाहर ले आए, 2 बाहर ले आए तो क्या रह गया, x d/dx, ये x रह गया था, x बाहर आ गया, ठीक है। अब देखें, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे दे दिए जाएं, जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले आते हैं, मतलब बाहर अलग कर लेते हैं, उससे अलग कर लिया। अब ये देखें, और जो ये चीज़ थी, जो वेरिएबल बचा, उसके साथ हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो अब ये देखें, आप हमने इससे जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिएबल का, वही नहीं ये बन गया, ये चीज़, ये इतनी चीज़, ये वही कॉन्सेप्ट नहीं बन गया। तो ये तो चीज़ हो गई, ये तो एक कट करना नहीं है, दिखाना नहीं है, लेकिन ये एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर तो आ गया 1, ठीक है, इसकी जगह आ गया 1, तो इसका जवाब आ गया 2। समझ आ गई। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे दिए हों, कांस्टेंट को अलग कर लेना है, बाहर लिख लेना है, और जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल के साथ लिख देना है। तो जो भी डेरिवेटिव का आंसर है वो लिख देना है। अब आप कहेंगे ये तो x था, जिस तरह हमने पीछे चेंज किए थे। अब यहाँ पर अगर y होता तो तब क्या होता, यहाँ पर अगर यहाँ पर y होता, ठीक है, तो ये तो सिंपल बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर y पुट किया ना, तो y का y आ गया। यहाँ पर जब मैंने कहा था कि अगर डिफरेंट हो तो वैसे का वैसे लिख देना है, तो ये dy/dx है, तो इसको सिर्फ इसी तरह रहने देना है, ये नीचे आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा जब y दिया हो। ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला क्या पढ़ा, कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, और तीसरा है कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब क्या होता है। अब चलते हैं अपने चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अकेला वेरिएबल आ जाता है लेकिन उसकी पावर आ जाती है, तो तब हम क्या करेंगे, तब देखते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है, ये इसकी मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ वैसे ही, उसकी कोई पावर है, ठीक है, ये पावर लिख दी, ठीक है, तो तब क्या करेंगे, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, d/dx, ठीक है, ये लिख लिया d/dx। तो वेरिएबल की पावर, ये वाली चीज़ कोई यहाँ पर रखनी है, तो वेरिएबल चले हम x ही ले लेते हैं, x वेरिएबल ले लिया, पावर उसकी क्या ले लें, 5 ले लें, ठीक है, 5 ले लें। अब देखें, जब वेरिएबल के साथ पावर हो तब डेरिवेटिव उस पर क्या असर छोड़ता है, उस पर क्या असरअंदाज होता है, कैसे असरअंदाज होता है, ठीक है, तो वो जानते हैं। देखिए, जब भी इस तरह पावर दे दी जाए वेरिएबल की, तो पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेटिव में पावर रूल होता है, तो वो पावर रूल क्या कहता है, वो पावर रूल ये कहता है कि जो पावर है वो पहले लिख लीजिए स्टार्ट पर, ठीक है, जो पावर है वो स्टार्ट पर लिख लीजिए, स्टार्ट पर लिख ली। फिर क्या करना है, जो वेरिएबल है उसमें से एक पावर माइनस कर देनी है। वेरिएबल आ गया, पावर कितनी है, 5 है, तो -1 कर देनी है। और साथ क्या करना है, और उसी जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव फिर से लिख लेना है, d/dx। ये तो हो गया डेरिवेटिव, वेरिएबल क्या है x, वो हमने साथ लिख देना है, ठीक है, समझ आई। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी इस तरह पावर में वेरिएबल दिया हो, क्या करना है कि जो पावर है वो स्टार्ट पर लिखनी है, पावर स्टार्ट पर ले आए, उसके बाद वेरिएबल लिखना है, उस पावर की एक पावर माइनस कर देनी है, टोटल पावर की एक पावर माइनस कर देनी है। 5 था, 5 - 1 कर दिया, ठीक है, ये 2 काम हो गए, पावर स्टार्ट पर आ गई, वेरिएबल की एक पावर कम कर दी। और फिर क्या करना है, जो वेरिएबल दिया है, ये जो वेरिएबल दिया है इसका डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना है। अब इसको सोल्व करते हैं, फर्दर कैसे सोल्व होगा। 5 का क्या आ गया, 5, ये x पावर 4 हो गया। तो ये देखिए, ये वही चीज़ नहीं बन गई जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, d/dx सेम है, तो क्या हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 5x 4 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि वेरिएबल y होता तो y में क्या होना था, यहाँ पर y यहाँ सिंपल, लेकिन यहाँ पर y आ जाना था तो इसने कट नहीं होना था, सिंपल dy/dx साथ रहना था। समझ आ गई ना, ये बात सिंपल है। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ये पावर रूल है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने पांचवें कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था कि वेरिएबल की पावर आ जाए। अब देखें, सबसे पहले क्या पढ़ा था, कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा कि कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे आ गए, उसके बाद वेरिएबल की पावर। अब देखें, अगर वेरिएबल की पावर है, अगर उसके साथ कांस्टेंट आ जाए तो तब क्या असर होगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई वेरिएबल है साथ उसके, ठीक है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। कांस्टेंट वेरिएबल क्या करते थे, ये बाहर आ जाता, तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ऐड क्या हुआ इसमें कि इसकी अगर पावर भी साथ दी हो तो तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे। अब इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये है d/dx, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर लेनी है। कांस्टेंट चले 5 ले लिया, वेरिएबल x ले लिया, उसकी पावर 6 ले ली, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रख ली। अब देखते हैं इस पर क्या असरअंदाज होगा। तो क्या बताया था, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे आ जाएं तो क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। कांस्टेंट को निकाल लिया बाहर, कांस्टेंट 5 आएगा, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट आ गया बाहर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, अब ये देखिए कांस्टेंट तो आ गया बाहर, तो इधर क्या बचा, d/dx x पावर 6 ये बचा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने क्या किया, कांस्टेंट को अलग कर लिया। तो ये देखिए ये क्या चीज़ बची, ये देखिए जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही नहीं आ गई कि अगर वेरिएबल की पावर हो तो क्या होगा। सिंपल, कोई एडिशन नहीं हुई, बस कांस्टेंट आ गया। जब भी कांस्टेंट इस तरह साथ आ जाए तो कांस्टेंट अलग कर लेना है। बाकी ये वही पावर फार्मूला जो अभी मैंने पावर रूल बताई वही यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये 5 तो हो गया, ठीक है। तो क्या था, 6 पावर स्टार्ट पर वेरिएबल में से एक पावर कम कर देंगे, पावर कम हो गई, और साथ क्या, जो वेरिएबल है उसका फर्दर डेरिवेटिव d/dx/x, ठीक है। तो क्या बचा, ये तो खत्म हो गया इतनी चीज़, ये चीज़ जो है dx/dx ये तो 1 हो गया। तो ये देखिए 6 5 30, ये बन गया 30x5 बन गया, और ये खत्म हो गया 1। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ये था पांचवा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपने छठे कॉन्सेप्ट की तरफ। जी हाँ, तो छठा कॉन्सेप्ट क्या है, हम वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो अब एक और कॉन्सेप्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का। पहले तो क्या था, मल्टीप्लाई होता आ रहा था ना। अब देखिए, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ गए हैं लेकिन उनके दरमियान कोई प्लस है या माइनस है, कोई भी है, तो प्लस ही ले लेते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, कांस्टेंट है, प्लस है, और साथ में वेरिएबल, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साथ में वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, d/dx, ठीक है, और साथ में इसकी जगह कांस्टेंट क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लिया 2, ठीक है, कांस्टेंट रख लिया 2 प्लस वेरिएबल क्या रख लें, वेरिएबल रख लें x ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो वही रख लेते हैं, ठीक है। अब देखें, जब कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और सेंटर में प्लस है, तो तब इसका क्या असर होगा, तब असर क्या होगा, आपने क्या करना है, जिस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसके साथ डेरिवेटिव अलग लिख लेना है, इसके साथ डेरिवेटिव अलग लिख लेना है, ठीक है। तो लिखते हैं d/dx 2 प्लस सेंटर में आ गया d/dx x, ठीक है। दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग लिख लिया, ये इस तरह लिखना है। तो अब देखें, स्टार्टिंग पर क्या बात हुई थी, तो ये वही नहीं, पहली वाली कंडीशन बन गई, ये वाली चीज़ कि किसी भी कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसका आंसर आता है हमेशा 0, ठीक है। तो 2 का आंसर क्या हुआ, 0, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक बात का ध्यान रखना है आपने, उसमें था मल्टीप्लाई, दोनों इकट्ठे लिखे हुए थे, तो क्या करते थे कि जो कांस्टेंट था वो हम बाहर ले आते थे। लेकिन इस सीन में क्या है कि सेंटर में प्लस है, जब प्लस हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग लिखना है, ठीक है। वो कंसेप्ट अलग है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो तब कांस्टेंट बाहर ले आते होते हैं, तो ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी।
तो ये हो गया कांस्टेंट, ये वेरिएबल दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया। तो इसका क्या आ गया 0 और इसका क्या आ गया, ये देखिए दोनों सेम है तो क्या आ गया 1। तो टोटल आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, ये छठा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जब कांस्टेंट वेरिएबल प्लस हो रहे हो तो इस तरह दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लगा देना है और ये चीज़ इस तरह सोल्व कर देना जो भी सोल्यूशन आए। ओके, अब चलते हैं अपने 7वें कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो 7वां कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो इसी में थोड़ी सी एडिशन हुई है छठे वाले में। उसमें क्या था कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल था। ठीक है, ये सिंपल था। लेकिन इसमें एडिशन क्या है कि अगर इनकी होल पावर आ जाए तो तब क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर ये लिख लेते हैं होल पावर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे तो ये देख लेते हैं। तो सिंपल लीजिए d/dx। ठीक है, कांस्टेंट 2 ले लें और वेरिएबल x ले लिया। ठीक है, और इनकी पावर चले 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गई ये। तो अब इस पर डेरिवेटिव किस तरह से असर करेगा वो जान लेते हैं। ठीक है, तो याद करें अब इससे जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इससे पिछले से पिछला वो था पावर रूल। जब भी क्या होता था पावर का कॉन्सेप्ट आता था तो क्या करते थे, पावर लिखते थे स्टार्ट पर। अब आपने ये नहीं देखना कि ये दोनों तो इकट्ठे हैं, आप देखें होल पावर लगी है। जब भी होल पावर और डेरिवेटिव हो तो आपने पावर रूल यूज करना है। तो पावर रूल क्या था कि पावर स्टार्ट पर आ गई। ठीक है, जो वेरिएबल उसकी एक पावर कम लिखते थे तो वेरिएबल ये टोटल 2 प्लस एक्स। अब इसकी पावर एक कम कर देंगे। ठीक है, पावर स्टार्ट पर इसकी वैल्यू एक पावर कम कर दी। और क्या करते थे, ये जो चीज़ जिसके ऊपर पावर होती थी उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते थे। तो वो क्या होगा d/dx, ये तो डेरिवेटिव हो गया। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर रख देनी है 2 प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल पावर स्टार्ट पर पावर कम की ये चीज़ है। उसमें क्या था, सिंपल x दिया हुआ था जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसमें कांस्टेंट भी साथ है, प्लस हो रहा है, तो इस तरह हो गया। ठीक है, तो अब जानते इसको आगे कैसे करेंगे। आगे ये होगा कैसे, ये 6 है, ये 2x प्लस 5 है। अब इसका डेरिवेटिव जब प्लस होता तो क्या करते थे, दोनों का अलग अलग कर लेते थे। तो d/dx 2 प्लस d/dx x। ठीक है, 6 और 2 प्लस x 5। अब ये देखें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता था 0। ठीक है, 0 होता था ना। तो इसका क्या आएगा 1, सिंपल 1। तो ये तो सिंपल 1 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 6 2 प्लस x पावर 5। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। जब दोनों इकट्ठे दिए हों, जब पावर की बात आ जाए तो पावर रूल अप्लाई करना ही करना है। जैसे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आपके जहन में पिछले कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको याद आएगा कि ये देखें सबसे पहले ये हमने पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, वही चीज़ें सेम टू सेम अप्लाई हो रही हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है स्टार्ट वाली कि अगर इकट्ठे आ जाएँ तो किस तरह से अप्लाई करना है, अगर अकेला आ जाए तो किस तरह से अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि ये 7वां कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अब चलते हैं 8वें कॉन्सेप्ट की तरफ। 8वां कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कांस्टेंट दिया है, ठीक है, ये देखें 8वां कॉन्सेप्ट ये है कि कांस्टेंट है, उसमें कांस्टेंट क्या था, उसमें वेरिएबल था 7 था। तो इस तरह हो गया है कि अगर बटे में वेरिएबल आ जाए, ठीक है, बटे में वेरिएबल आ जाए और उसकी कोई पावर हो तो इस सीन में क्या होगा। अब इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं d/dx। ठीक है, अब कांस्टेंट चले 1 ले लेते हैं, 1 कांस्टेंट है ओवर वेरिएबल x पावर 5। ठीक है, ये इतनी सी चीज़ है। जब इस तरह से आ जाए कांस्टेंट ओवर वेरिएबल की पावर तो तब डेरिवेटिव उस पर क्या असर करता है अब वो जानते हैं। तो बहुत इजी है, करना क्या है d/dx जो नीचे दिया हुआ है ना वेरिएबल, आपने इसे ले जाना है ऊपर। सिंपल ये 1 है, ये x पावर क्या हो गई, x पावर -5 हो गई। x पावर -5 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक तरह से इसे 1 को ख़त्म कर ही देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई हो गई, यही रह जानी थी ना चीज़, तो ये इतनी आ गई। ठीक है, तो अब देखिए इस पर क्या असर होगा। आप देख रहे हैं ना क्या चीज़ बन रही है, फिर से पावर बन रही है, फिर से पावर बन रही है। तो किस तरह से इसे यूज़ करते थे, पावर स्टार्ट पर अब x में से एक पावर माइनस करते थे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ 4 नहीं आएगा, जब -7 लगा तो -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, ये बात पता ही है सबको, फिर भी बता रहा हूँ।
तो -5 स्टार्ट पर आ गया, x पावर -6 हो गया। तो जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव फर्दर ले लेना है, ठीक है। तो d/dx फिर से फर्दर वेरिएबल ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो ये -5, अब ये जो है ये सिंपल x पावर -6 रहा, अब इसकी जगह 1 आ गया, तो आंस -5 x पावर -6 रहा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। कांस्टेंट ओवर वेरिएबल की पावर दी हो तो क्या करना है, वेरिएबल को ऊपर ले जाना है, ठीक है। वेरिएबल ऊपर ले गए, पावर माइनस में हो गई, तो जब पावर बन गई तो पावर रूल तो है ही, जो मैंने 5वें या 6ठे में बताया था स्टेप में, ठीक है। तो वो स्टार्ट पर आ गई, तो उसके बाद ये सिंपल पावर एक माइनस हुई, और जो जिसके ऊपर पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव लिखना है, लिख लिया, और सिंपल ये चीज़ हल होकर ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब चलते हैं 9वें कॉन्सेप्ट की तरफ। अब 9वां कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अंडर रूट आ जाए तो तब क्या करेंगे, ठीक है। सिंपल d/dx क्या है कि अगर अंडर रूट आ जाए और इसके अंदर कोई चीज़ दी हुई है तो उसका क्या आएगा, कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी दिया है यहाँ पर, तो उस पर डेरिवेटिव क्या असरअंदाज करेगा। तो इसकी मिसाल भी ले लेते हैं, d/dx अंडर रूट यहाँ ले लेते हैं 2 + 5x, ठीक है, ये ले लिया सिंपल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली हमें पता है कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो हम पावर सबसे पहले तो इसकी पावर 1/2 बना लेंगे, ठीक है। पावर 1/2 बना ली, तो देखिए फिर से पावर बन गई ना, पावर जब भी बन गई समझ ले काम आसान। यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल किस तरह से लिखते हैं इस चीज़ को कि पावर स्टार्ट पर आ जाती है, पावर स्टार्ट पर आ गई, वेरिएबल की एक पावर कम लिखेंगे 5, 1/2 - 1, ठीक है, एक पावर माइनस कर दी, और इसके बाद क्या करेंगे, जिस चीज़ की पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या हो गया, d/dx 2 + 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ देखने वाली है कि 1/2 आ गया। अब ये 1/2 - 1, इसको हम -1/2 कह सकते हैं। किस तरह, हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1/2 - 1 सिंपल एलसीएम आया तो क्या बना, 1 - 2 हो गया, तो -1/2, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसकी जगह लिख देते हैं सिंपल x + 5 - 1/2। अब ये देखें, ये इतना तो हल हो गया सिंपल, लेकिन अब ये देखें, ये फिर से वही एक्सप्रेशन नहीं बन रहा जो हमने स्टार्ट पर कॉन्सेप्ट किए थे, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ रहे थे। तो क्या करते थे, लेकिन प्लस आ रहा है तो प्लस में क्या करते थे, इसके साथ डेरिवेटिव अलग लिखते थे, इसके साथ डेरिवेटिव अलग लिखते थे। तो क्या करेंगे, d/dx 2 + d/dx 5x, ठीक है। ये तो हो गया 1/2, ये 2 + 5x पावर -1/2। अब इसका क्या आएगा कांस्टेंट, अब ये तो कांस्टेंट, इसका तो हो गया 0। अब इसका देखें, अब ये देखें कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं, तो ऐसा क्या करते थे, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते थे, तो सिंपल कांस्टेंट आ गया बाहर, और वेरिएबल इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx का, ठीक है, क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये 5 है, ये 5 सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि जब हम 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने बार बार 1-2 बार वीडियो दोबारा देख लें, तो जब आपके जहन में ये चीज़ बैठ गई, प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो जब ये चीज़ बैठ गई आपके जहन में तो बहुत आसान हो जाएगा, डेरिवेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, वो ईजिली आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2.1 का तकरीबन हमने हल करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीख लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।